हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बेसिक इक्वेशन चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल की बुक से एक्सरसाइज 1D न्यू एडिशन आ गया है, उसका क्वेश्चन नंबर 15। सो प्रीवियस वाले सभी क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए होंगे। नाउ ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है आपके इस एक्सरसाइज में, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आपको क्या प्रूफ करना है? प्रूफ दैट √3 + √5 इज रेशनल। एंड आपको गिवन है कि √3 एंड √5 अगर हम अलग अलग की बात करें तो वे इरेशनल है, बट यहाँ पे दोनों का एडिशन दिया है तो इन दोनों का एडिशन भी इरेशनल है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, सो कैसे प्रूफ करेंगे? हमें मालूम है मैथ्स में जब भी हमें इस टाइप से प्रूफ करना है तो हम उसका अपोजिट एज्यूम कर लेते हैं। सो लेट्स सपोज √3 + √5 इज अ रेशनल नंबर। हमने क्या मान लिया? ये आपका रेशनल नंबर है, हमें इरेशनल प्रूफ करता है, हमने इसे रेशनल मान लिया। एंड लेट इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज P/Q, और इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म मान ली P/Q। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब जिसका अदर कोई फैक्टर ना हो सके, उनका जो HCF है सिर्फ 1 होता हो। वेयर P and Q आर कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर्स मीन्स जिनका HCF 1 हो एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म है ना, तो कोप्राइम नंबर क्या होता है? जिसका HCF 1 होता है, तो इसलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं? ये कोप्राइम नंबर है। राइट गाइज, सो अब ये रेशनल नंबर है, इस रेशनल नंबर की वो सिंपलेस्ट फॉर्म है, दैट मीन्स P/Q आपका रेशनल नंबर है। तो √3 + √5 किसके इक्वल होगा? P/Q के इक्वल होगा। अब यहाँ पर अभी तक आपने जो क्वेश्चन किए थे उसमें सिंगल स्क्वायर रूट वाली वैल्यू होती थी, बट यहाँ पर दो वैल्यू दी है स्क्वायर रूट की। तो हम क्या करते हैं, एक वैल्यू को राइट साइड ले जाते हैं। तो √3 = P/Q - √5 इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो हम एक स्क्वायर रूट के हम इसको इक्वल ले आए। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमने दोनों साइड का क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। सो √3 का स्क्वायर इक्वल्स टू आपको क्या हो जाएगा? P/Q - √5 का स्क्वायर। सो a - b का स्क्वायर क्या होता है? होल स्क्वायर a² + b² - 2ab। दैट मीन्स √3 का स्क्वायर 3 एंड P/Q का होल स्क्वायर, तो यहाँ भी लिख देते हैं √3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू P/Q का होल स्क्वायर प्लस √5 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 × P/Q × √5। राइट, सो अब सॉल्व करेंगे। √3 का स्क्वायर 3, P² प्लस 5 माइनस 2P √5/Q। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, अब आप देख रहे हैं एक टर्म में रूट आ गया, 2 टर्म में था, एक में आ गया, तो इसे हम राइट साइड में ले आते हैं, इसे हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं, 3 को राइट साइड में ले जाते हैं। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 2P √5/Q इक्वल्स टू P² + Q² + 5, ये 3 है तो जाके माइनस में हो जाएगा, सब प्लस में था। सो गाइज वैल्यू क्या हो जाएगी? आपकी वैल्यू हो जाएगी 2P √5/Q इक्वल्स टू P² + Q² + 2। ठीक है, क्लियर है इतना? नाउ यहाँ से √5 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे। देख लीजिए, √5 इक्वल्स टू P² + 2। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं फर्स्टली, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से Q² हम एलसीएम लेंगे तो P² + 2Q/Q आ जाएगा, Q² आ जाएगा। ठीक है, तो P² + 2Q² Q², ऐसे ही होगा। Q² अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो 2 में किसकी मल्टीप्लाई होगी? Q² की। दैट मीन्स P² + 2Q²/Q। नाउ ये आपका यहाँ पे पहले एज इट इज रख लेते हैं हम, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो 2P √5/Q इक्वल्स टू, हमने पहले एलसीएम ले लिया Q², तो वैल्यू आ गई P² + 2Q²/Q²। ठीक है, अब हम इस वैल्यू को राइट साइड ले जाते हैं। दैट मीन्स √5 इक्वल्स टू P² + 2Q²/Q² इंटू ये Q यहाँ पे किस में है? डिनोमिनेटर में, तो न्यूमिनेटर में चला जाएगा, यहाँ पे न्यूमिनेटर में तो यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। राइट, सो एक इस Q से ये Q कैंसिल, एक तो √5 इक्वल्स टू P² + 2Q²
2pq। तो ये आपकी टर्म आ गई सॉल्व करके। क्लियर है? सो हमने क्या किया, एक टर्म ले आए √3 के इक्वल, स्क्वायर कर दिया तो आपकी वैल्यू आ गई। नाउ हमने इसे सॉल्व किया इधर लाके, तो हमने पहले एलसीएम ले लिया, फिर यहाँ से एलसीएम लेने का √5 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। नाउ गाइज अब आपकी एक साइड रूट की वैल्यू आ गई, तो हम सेम वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे जो अभी तक आप क्वेश्चन में करते हुए आए हैं। आपको मालूम है पी क्यू अगर आपका रेशनल नंबर है, पी क्यू आपका रेशनल नंबर है, सो इफ पी क्यू इज अ रेशनल नंबर, ठीक है, अगर p अपॉन क्यू आपका रेशनल है देन ये नंबर भी आपका क्या होगा, रेशनल होगा। देन p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर अपॉन 2pq इज अ रेशनल नंबर, राइट। अगर p अपॉन क्यू रेशनल है देन ये भी आपका रेशनल होगा। सो अगर ये रेशनल हो जाएगा तो √5 भी आपका रेशनल हो जाएगा। दस √5 इज अ रेशनल नंबर, right, but we have to given that √5 is rational number, but we have to given that √5 is an irrational number, ठीक है। लेकिन आपको दिया है कि √5 इरेशनल है और यहाँ से आपका आया √5 रेशनल है, तो दैट मीन्स हम कहाँ पहुँच गए, कंट्राडिक्शन पर पहुँच गए। दस we arrive at a contradiction, ठीक है, हम एक कंट्राडिक्शन पे पहुंच जाते हैं। और सिंस वी अराइजेज ए कंट्राडिक्शन, क्योंकि हम एक कंट्राडिक्शन अराइज करते हैं, सिंस वी अराइज अ कंट्राडिक्शन आफ्टर एज्यूमिंग दैट, क्योंकि हम एक कंट्राडिक्शन पे पहुंच जाते हैं आफ्टर एज्यूमिंग दैट √3 प्लस √5, यही तो हमने एज्यूम किया था, इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। सिंस हमने क्या किया, हम कंट्राडिक्शन पे पहुंच गए आफ्टर ये एज्यूम करने के बाद, सो इसका मतलब हमारा जो एजम्पशन था वो रॉन्ग था। दस आवर एजम्पशन was incorrect, इसका मतलब हमारा जो assumption है वो incorrect था। सो hence हम कह देते हैं hence √3 प्लस √5 is an irrational नंबर। सो हमने कह दिया hence √3 प्लस √5 इज एन इरेशनल नंबर। सो गाइज इस तरीके से आपने ये प्रूफ कर दिया, ठीक है। सो आप जैसे देखते हैं कि हम √3 की वैल्यू हमने यहाँ से √5 हम राइट साइड में ले गए थे, अगर आप √3 राइट साइड में ले जाते तो जो आपकी टर्म है ये आप देख रहे हैं ना √5 बन रहा है, तो इसकी जगह क्या आ जाती है, आपकी √3 आ जाती, ठीक है। तो आपको यहाँ पर फिर √3 की नीड होती, तो आप कहते हैं √3 हमें इरेशनल गिवन है, इसलिए ये दोनों टर्म आपकी इस तरीके से यूज़ हो सकती है कि √3 यहाँ पे √5 यूज़ हुई है, बट अगर आप √3 को राइट साइड ले जाते तो यहाँ पे आपकी इक्वेशन जो आती √3 में आती, एंड आप कहते कि √3 हमें इरेशनल गिवन है, दैट मीन्स हमें कंट्राडिक्शन में पहुंच गए। सो वी अराइज ए कंट्राडिक्शन आफ्टर अज्यूमिंग दैट दिस इज रेशनल नंबर, हेंस आवर assumption was incorrect, so this is a इरेशनल नंबर, राइट। सो क्लियर है ना, आपको इस तरीके से पूरा कंसेप्ट करना है गाइज। आपको सबसे पहले स्क्वायर करना, एक रूट वाली वैल्यू को दूसरी साइड ले जाइए, एक रूट वाली वैल्यू के इक्वल वैल्यू पुट कर दीजिए, फिर उसके बाद स्क्वायर कर लीजिए। जरूरी नहीं कि आप √3 को लेकर जाए या √5 को लेकर जाए, जो आपका मन करे वो ले जाए। मैंने आपको √5 राइट साइड ले जाकर सॉल्व किया, आप √3 भी राइट साइड ले जाकर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो आपने फिर उसके बाद स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के बाद आपकी जो वैल्यू है वो एक रूट में आ जाती है, तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, उसके बाद √5 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आपको मालूम है p अपॉन क्यू रेशनल है, तो ये टर्म आपकी किस फॉर्म में है, p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, दैट मीन्स ये भी आपकी रेशनल होगी। सो ये टर्म रेशनल है तो ये भी रेशनल होगी। सो ये रेशनल है लेकिन आपको गिवन है कि इरेशनल है, तो कंट्राडिक्शन हो गया। कंट्राडिक्शन है तो अपना असम्पशन गलत है, सो दैट मीन्स ये आपका इरेशनल नंबर है। समझ आ गया ना गाइज? समझ आ गया तो वीडियो लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए यस मैम मुझे समझ आ गया, एंड इसको अपने नोटबुक पे नोट डाउन कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे उनके लिए भी न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस हेल्पफुल हो। आपको पूरे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन दिए गए हैं, अदर चैप्टर्स के भी आपको न्यू एडिशन के सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके गाइज, सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको उनके डेली नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट
वीडियो में। टेक केयर।